जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ बालकांड 5 में 2 है प्रारंभ। भलो भलाई पे लहई लहई नीचायु नीच, सुधा सराह्यो अमरता गरल सराह्यो मीच। अल अख अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदद अवगाहा। तेहि तें कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाई, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण सारा। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ये ब्रह्मा की सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलिक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मगसुर सरिक्रमनाशा, मरु मारो मही देव गवाशा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव और देव, ऊंच और नीच, अमृत और विष, जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, रंक और राजा, गंगा और कर्मनाशा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पय, परिहर बारी विकार। विधाता ने जिस प्रकार जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस उस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारी विकार। अस विवेक जब देय विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेउ प्रकृति बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिमिलेहि, दलित दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाए सुसंगु,
मिटै न मलिन सुभाओ अभंगु। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होय निबाहु, काल ने मुझ रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु जैसा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वो प्रकट हो जाते हैं और अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ है कि यही कुबेशु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोक कहीं वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गुणगारी। जिस प्रकार से हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ के साथ मिल जाती है, जैसे साधु के घर के तोता मैना भी राम राम सिमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देने लगते हैं। धूम कुसंगत कारख होई, लिखिए पुराण मंजू मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होय जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख बन जाता है और वही धुआं सुंदर सुसंग के कारण स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन दोहाय। ग्रह बेसज जल पवन पटो, पाई कुजोग सुजोग। होय कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। ग्रह बेसज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। क्या बात है। सम प्रकाश तम पाख दुहि, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दीन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। वंदऊ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। वंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितृ, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000, जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ छल छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा करें। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरते अवगाहा। सूझन एक अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरै न छाछी। छम हई सज्जन मोर ढिठाई, सुन हई बाल बचन मन लाई। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरै न छाछी। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ भी नहीं जुड़ता। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसे हैं कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर और कुटिल बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वो हंसेंगे। निज कबित के ही लाग नानी का, सरस सो हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। निज कवित्त के ही लाग नानी का, रसीली हो या अत्यंत फीकी। अपनी कविता किसे बुरी लगेगी, सभी को अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बाढ़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊँ एक विश्वास। पई हैं सुख सुन सुजन सबो, खल कर हैं उपहास। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है। भाग छोट अभिलाष बड़, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ावेंगे। जय श्री राम।